श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता आत्मज्ञान, निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति, मानव समाज को सिखाने का कार्य कर रही है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। अर्जुन उवाच, संसार में वे कौन से लोग हैं जो जीते जी नरक भोगते हैं? श्री कृष्ण उवाच, भगवान बोले, अर्जुन, जिसके जीवन में 3 चीजें तादाद से ज्यादा बढ़ जाती है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मा, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अर्जुन, हर मनुष्य के भीतर काम, क्रोध, लोभ सूक्ष्म रूप में छिपे रहते हैं। अवसर पाकर, समय पाकर ये काम, क्रोध, लोभ अंकुरित होते हैं, विकसित होते हैं और विशाल रूप धारण करते हैं। बीज को यदि पत्थर पर रख दिया जाए, उसमें अंकुरण नहीं होगा, ना तो बीज वृक्ष बन सकेगा। लेकिन उसको सही जलवायु मिल जाए, सही मिट्टी मिल जाए, अनुकूल वातावरण मिल जाए, छोटा सा बरगद का बीज विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। काम, क्रोध, लोभ ये मनुष्य के मन के भीतर बीज रूप में सुषुप्त दशा में पड़े रहते हैं। कभी अवसर मिलता है, अनुकूल स्थिति जब आती है, तो ये विशाल रूप धारण करके मनुष्य के जीवन को तहस नहस करने का काम करते हैं। और जिसके भीतर काम, क्रोध, लोभ सीमाओं को तोड़ने लग जाते हैं, वो व्यक्ति भक्ति भी नहीं कर सकता। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, कामी, क्रोधी, लालची भक्त न इनसे कोई, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कभी कभी भक्ति के मार्ग में आपकी जाति भी बाधक बन जाती है, और कभी कभी तुम्हारा धन भी तुमको भक्ति करने से रोकता है कि हम इतने बड़े आदमी हैं, ये कहाँ सत्संग वत्संग के चक्कर में पड़ेंगे, हमारे कमी क्या है, सब कुछ तो है। लोगों ने यदि अच्छा मकान बन गया, अच्छी गाड़ी आ गई, खूब धन दौलत हो गया, परिवार भी बड़ा सा मिल गया, लोग सोचते हैं जीवन का लक्ष्य यही था। अब ये सब मिल गया, अब भक्ति करने की क्या जरूरत है, अब सत्संग से क्या मतलब है, पैसा आता है, एसी रूम है, आराम से रहते हैं, कहाँ चलोगे न्योली गर्मी में, धूप लगेगी, ताप लगेगा, धूल लगेगी, और सब तरह के लोग बैठेंगे, उनके बीच में हम कैसे बैठेंगे। कभी कोई मनुष्य का अहंकार सामान्य लोगों के बीच में बैठने से भी तुमको मना कर रहा है। इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल साहब मिले, उन्होंने कहा मुझे हार्ट की बीमारी है
और शुगर की बीमारी है। और डॉक्टर ने बताया है कि थोड़ा लोगों के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें किया करो, थोड़ा हंसा भी करो, थोड़ा मन को बहलाया करो। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आपके शहर में तो बहुत लोग हैं, तहसील है। बोले हमारी ग्रेड का कोई आदमी नहीं, सब लोअर ग्रेड के, मिडिल ग्रेड के, मैं अपर ग्रेड का। तो मैंने कहा तो तुम मरोगे भी जल्दी, क्योंकि तुम ग्रेड में फंसे हो। जिनके साथ में बैठ करके तुम्हारी खोई हुई हंसी भी वापस लौट आए, तो समझ लेना वही तुम्हारी ग्रेड के लोग हैं, जिन्होंने तुमको हंसना सिखा दिया है, मुस्कराना सिखा दिया है। उनके साथ में रहो और थोड़ा आनंद भी लूटो। बहुत ग्रेड के चक्कर में आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, ज़्यादा बीमारियां बढ़ जाएंगी। सहज और सरल बनना भी सीखो। मैं इंडोनेशिया गया था, तो वहाँ एक कद्दू से भरा हुआ पिकअप खड़ा हुआ था। मैंने उनसे बात किया तो उनको भी हंसी आई, हमको भी हंसी आई। उन्होंने कहा मैं आपको कद्दू दान करूँगा। मैं और हंसा कि कद्दू में क्या करूँगा इंडोनेशिया में, जिसके यहाँ ठहरा हूँ वहाँ कद्दू लेकर जाऊँगा, वो हमको भी हंसेगा गुरुजी कद्दू लाए। और फिर बताऊँगा कद्दू दान मिला है, तो बोलेंगे इनको कद्दू दान मिला है और कुछ मिला ही। लेकिन उस आदमी से बात करके मुझको खुशी मिली और उसको बहुत खुशी मिली। हालांकि वो कद्दू वाला ड्राइवर और वो जो पिकअप का मालिक, उनका हमारा ग्रेड बिल्कुल मैच कर गया। सुदामा का ग्रेड क्या है, कृष्ण का ग्रेड क्या है? कृष्ण तो भगवान है, लेकिन सुदामा के साथ में ही उनको आनंद है। जहाँ प्रेम की धारा प्रवाहित होती है, याद रखना वहाँ पर गरीबी और अमीरी भी बाधक नहीं बनती है। भगवान श्री राम ने जब शिवरी को भक्ति के बारे में समझाया था, उन्होंने कहा था कि शिवरी तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शिवरी ने कहा हे भगवान, मुझे मालूम नहीं है कि भक्ति कैसे की जाती है और भक्ति क्या चीज़ है। मैं तो आपकी स्तुति वंदना भी करना नहीं जानती हूँ। कितनी महिलाएं पूजा पाठ करती हैं, ना उनको श्लोक मालूम है, ना कोई मंत्र मालूम है, अपने मुंह में ही बुदुर बुदुर कुछ कहती हैं। अब जो भी भगवान का नाम लेती होंगी, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, या हनुमान जी की जय, या दुर्गा देवी की जय, मंत्र वंत्र तो आता नहीं। एक माता जी बुदुर बुदुर बोल रही थी, मैंने उससे पूछा कौन सा मंत्र पढ़ रही हो? बोले मंत्र वंत्र तुम लोग पढ़ो, साधु संत हो, हमारा मंत्र स्वतंत्र है। हमने कहा क्या बोल रही हो? उसने कहा हम यही बोलते हैं कि सब देवी देवता की जय, सब देवी देवता की जय, और संत गुरु की जय, और सबकी जय, और बस हो ही गया हमारी पूजा हो गई। शिवरी सरल भाव से भक्ति कर रही है। शिवरी क्या कहती है? कही विधिया स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति जड़ मति में भारी। हे राम, किस प्रकार से मैं, किस विधि विधान से आपकी स्तुति वंदना करूं, पूजा करूं? मैं अधम जाति की। राम की आंखों में आंसू आ गए कि अधम जाति, भक्त से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? जिसके मन में भक्ति भरी है, जिसके हृदय में भक्ति है, आंखों में भक्ति है, बुद्धि में भक्ति है, उससे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है? शबरी, तुम कैसे कहती हो कि मैं अधम जाति की?
और फिर शिवरी ने ये भी कहा, अधम ते अधमे अधमे अति नारी, तेहि में मैं मति मंद गंवारी। अधम से अधम हूँ, कुछ ज्ञान नहीं है, और फिर नारी हूँ। नारी के लिए किसी पुरुष के साथ में दूरियां अनिवार्य मर्यादा से होती है। केवल अपनी पति के साथ सट के रहने का उसका हक होता है। अपने बच्चे को बचपन में सट के रखने का कर्तव्य होता है, परंतु जवान पुत्र से भी माँ को दूर ही विश्राम करना होता है। हे राम, कैसे तुम्हारी पूजा करूं? राम सब खंडन कर रहे हैं। जाति पाति कुल धर्म में बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़प्पन धनवान निर्धन बलवान निर्बल, परिजन हमारे परिवार का है, कुटुंब का है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। राम कहते हैं मेरे परिवार का वही है जिसमें भक्ति है। भक्त ही मेरे परिवार का सदस्य है। जिसमें भक्ति नहीं है, भले वो मेरे कुटुंब में जन्म लिया हो, लेकिन उसको मैं अपने परिवार का भी नहीं मानता। याद रखना, हमारे गुरुजी कहा करते थे, संत परिवार और भक्त परिवार, सत्संगी परिवार। आज यहाँ जो हम लोग बैठे हैं, अनेक जाति के लोग हैं, अनेक पाति के लोग हैं, अनेक कुल गोत्र के लोग हैं, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ मिट चुकी हैं। यहाँ पर केवल सत्संगी परिवार बन गया, एक भक्त परिवार की रचना हुई। राम कहते हैं कोई धनवान हो तो भी यदि उसमें भक्ति है तो मैं गले लगाऊंगा। कोई निर्धन है, शिवरी मेरा धन और निर्धन से रिश्ता नहीं है, मेरा तो भक्ति से ही रिश्ता है। धन बल परिजन गुण चतुराई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिधि देखिए जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति जिसमें नहीं है वो ऐसे शोभा नहीं पाता है जैसे बादल घुमड़ते हों लेकिन एक बूंद जल न बरसते हो। उन बादलों की क्या शोभा है। जैसे भोजन बहुत अच्छा बना है, दाल भी है, सब्जी भी है, लेकिन नमक नहीं पड़ा, भोजन बेस्वाद हो गया। और बिना नमक का भोजन अपच भी करेगा, पचना भी मुश्किल है। इसलिए खीरा जब तुम खाते हो तो खीरा में कुदरत ने नमक डाल दिया, थोड़ा सा हल्का नमकीन लगता है। थोड़ा सा नमक, काला नमक, सेंधा नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा सा
ज़्यादा नमक खाने से बीपी हाई होता है, फिर गुस्सा आती जाता है। कम खाइए, रोज़ खाइए। शक्कर बिल्कुल नहीं खाओगे, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। दिमाग को मीठा बहुत अच्छा लगता है, मीठा देखते ही मन होता खा लूँ, उठा लूँ, ले लूँ। क्यों? क्योंकि दिमाग को मीठा से बहुत ताकत मिलती है और घी से बहुत ताकत मिलती है। लेकिन तुम गिलास भर घी पियोगे तो जो होगा वो तुम्ही को पता चलेगा। एक चम्मच खाओगे तो फायदा करेगा। हर चीज़ लिमिट में अमृत है और लिमिट से बाहर गई वही चीज़ जहर हो जाएगी। मर्यादा में रहोगे तो फायदा में रहोगे, कायदा में रहोगे तो फायदा में रहोगे। कायदा तोड़ दोगे, मर्यादा तोड़ दोगे तो फायदा अपने आप खत्म हो जाएगा, नुकसान में चले जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए हर व्यक्ति को मर्यादा में रहना चाहिए।